जाफ़र बिन अबी तालिब शिरईन, यानी कि इस जगह पर आप मदफन हैं। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह अभी हाज़िरी हुई। माशाल्लाह ये देखिए मज़ार मुक़द्दस है और इन जालियों के अंदर कब्र मुबारक है। ये बात है जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, उन्होंने अपने 2 कासिदों को भेजा था बसरा के बादशाह को एक ख़त लिखकर कि आप इस्लाम की दावत को कबूल फरमाएँ। यहाँ पर शुरू उतारना है, फिर अंदर जाना है, सलाम अर्ज़ करना है। 3000 फ़ौजी की क़यादत में जो मेन 2 कमांडर भेजे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनमें से एक थे मौला अली के छोटे भाई जिनका नाम था जाफ़र बिन अबी तालिब और दूसरे थे ज़ैद बिन हारिस। देखिए बीच में ये खूबसूरत सा हौज़ बना हुआ है, 3 फव्वारे भी लगे हुए हैं बीच में। लेकिन मुसलमानों की जो फ़ौज होती है सिर्फ मात्र 3000 थी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मस्जिद है दोस्तों। ये जगह अंदर से कुछ यूँ दिखती है। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद समीर। दोस्तों मैं इस वक्त जॉर्डन में मौजूद हूँ और मैं आपको एक ज़ारत कराने वाला हूँ, बहुत ही मुक़द्दस ज़ारत है। जो दोस्तों इसका तज़किरा इस्लाम के अंदर जंगों में आया है। इसको कहते हैं मुता। ग़ज़वा मुता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी और इसमें 2 शहादतें भी आई हैं और मुसलमानों को रोमी हुकूमत से फ़तह मिली थी। ये दोस्तों ये बहुत ही पाक व मुक़द्दस जगह है। यहाँ पर 2 कब्रें मौजूद हैं जो कि ज़ैद बिन हारिस और एक दूसरे जो साहबा हैं जाफ़र बिन अबी तालिब, जो कि मौला अली के मुश्किल कुशा के छोटे भाई हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं। तो बहुत ही पाक और मुक़द्दस जगह है। ये जॉर्डन की राजधानी अम्मान से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे और उनकी ज़ियारत करेंगे, उनकी कब्र पर फातहा पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा उस जंग का क्या तज़किरा था, कब जब वो जंग हुई थी। तो फ़िलहाल बिना देर किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग मुता के मैदान से। तो दोस्तों अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को इस खूबसूरत सी मस्जिद का बाहर से व्यू दिखा देता हूँ। ये खूबसूरत सा गेट है और इस गेट के पास में ही एक ऊंची सी मीनार बनी हुई है और सामने का ये मेन एंट्रेंस है जिसको वेस्टर्न एंट्रेंस कहते हैं। इस वेस्टर्न एंट्रेंस से दाखिल होकर हम लोग जाएंगे ज़ैद बिन हारिस और जाफ़र तैयारा बिन अबी तालिब की बारगाह के अंदर। दोस्तों ये इस्लामी तारीख़ पे बहुत ही अहम मकाम रखता है। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ जिसे कहते हैं मुता, जो कि यहाँ की दारुल हुकूमत अम्मान से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी में यह मुता का मैदान है, जहाँ पर मुसलमानों की फ़ौज और रोमी फ़ौज में भिड़ंत हुई थी। दोस्तों ये देखिए इस फ़हरिस्त के अंदर उन सहाबों के नाम लिखी हैं जिनकी ग़ज़वा मुता के अंदर शहादत हुई थी और उन शहीदों का नाम इस फ़हरिस्त में लिखा हुआ है। बहरहाल हम लोग जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। पहले मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ, उसके बाद फिर उनकी होली शराइन की मैं आपको ज़ियारत करवाऊँगा, ज़ैद बिन हारिस की और जाफ़र तैयारा बिन अबी तालिब की। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। आपके सहन के अंदर ही आपके खानका में मस्जिद बनी हुई है। पहले मस्जिद को एक्सप्लोर करते हैं, मस्जिद में दिखाता हूँ, उसके बाद चलते हैं हाज़िरी देने के लिए जाफ़र तैयारा और ज़ैद बिन हारिस की बारगाह के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कि इस जगह पर एक अजीब सी रूहानियत है और एक अजीब सी कशिश है। मैं इस रूहानियत को अपनी लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर सकता। माशाल्लाह। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने वज़ू बना लिया है और अभी जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे। असर का वक्त है और 2 रकात नवाफिल के पढ़ेंगे। उसके बाद ज़ियारत करेंगे ज़ैद बिन हारिस की और जाफ़र बिन अबी तालिब की, और भी हैं मुख्तलिफ शोधा हैं, उनको भी यहाँ दफनाया गया है। तो फ़िलहाल पहले नमाज़ अदा कर लेते हैं, फिर चलते हैं कब्र मुबारक की तरफ। दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह अभी मैंने यहाँ पर असर की नमाज़ अदा की है और 2 रकात नमाज नवाफिल की भी अदा की हैं। और मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि आज मैं अपने आप को कितना खुश नसीब इंसान समझ रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से मुझे यहाँ पर ज़ियारत का शर्फ़ मिला। मुझ जैसे ख़ताकार को, गुनाहगार को यहाँ पर आने का मौका मिला और अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन को, हर मुसलमान को यहाँ की ज़ियारत का शर्फ़ अता फ़रमाए, क्योंकि दोनों ही साहबा रसूल के मकामात हैं। दोस्तों माशाल्लाह ये देखिए इस मस्जिद का मेंबर देखिए बहुत ही खूबसूरत है। जॉर्डन के अंदर, फ़लस्तीन में, सीरिया में इसी तरह के आपको मेंबर दिखेंगे जहाँ पर इमाम साहब खुतबा देते हैं जुमे का और ईदेन का। और अगर बात करें इस मस्जिद के रकबे की, तो ये मस्जिद रकबे में इतनी बड़ी है कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर एक साथ नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा सहन है इस मस्जिद का, माशाल्लाह तबारकल्लाह। सो नाज़रीन अभी हम लोगों ने इस मस्जिद में नमाज़ अदा की है, जो कि यहाँ की इस प्रेमिसेस के अंदर मौजूद है मस्जिद। अब हम लोग जा रहे हैं कब्र मुबारक की ज़ियारत करने। जी हाँ, ज़ैद बिन हारिस और जाफ़र बिन अबी तालिब की कब्रों की ज़ियारत करेंगे, उनके मज़ार मुक़द्दस की हाज़िरी देंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत देखिए ये पूरा प्रेमिसेस है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी फ़िलहाल देखिए बीच में ये खूबसूरत सा हौज़ बना हुआ है, 3 फव्वारे भी लगे हुए हैं बीच में। ये वाला सामने जो रास्ता जाता है ये जाता है कब्र मुबारक की जानिब।
ये देखिए नाम भी मेंशन है, जाफ़र बिन अबी तालिब शिरैन, यानी कि इस जगह पर आप मदफन हैं, आप आराम फरमा रहे हैं। तो दोस्तों इस रास्ते से हम लोग जाएंगे मज़ार मुक़द्दस की जानिब। ये यहाँ पर शूज़ उतारना है, फिर अंदर जाना है, सलाम अर्ज़ करना है। अस्सलाम वालेकुम या जाफ़र तैयारा, अस्सलाम वालेकुम या सहाबा रसूल। दोस्तों ये मज़ार अक़दस है जनाब जाफ़र तैयारा का, जो कि सहाबा रसूल भी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी हैं और मौला अली मुश्किल कुशा के छोटे भाई हैं, जो कि ग़ज़वा मुता में शहीद हुए थे। दोस्तों जाफ़र इब्न अबी तालिब के आगे तैयारा क्यों लगता है, इसके पीछे की क्या वजूहत है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब तक मैं अपने वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बंद करके फातिहा पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद लेकर चलता हूँ आपको ज़ैद बिन हारिस की बारगाह में। दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह, अभी मैंने जाफ़र तैयारा इब्न अबी तालिब की बारगाह में फातिहा पढ़ी है, दुआ मांगी है, बहुत रूहानियत मिली। दोस्तों मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि आज मैं अपने आप को कितना खुशनसीब इंसान समझ रहा हूँ कि ऐसी मुक़द्दस ज़ारतों का शर्फ़ मुझे मिल रहा है। मुझ जैसे ख़ताकार को, गुनाहगार को यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है। आँखों में आंसू रवा हैं। मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि मैंने कौन सा ऐसा अच्छा काम करा होगा कि जो मुझे यहाँ पर आने का शर्फ़ मिला। अल्लाह मेरी ज़ारतों को कबूल फ़रमाए और मेरी इबादतों को कबूल फ़रमाए, और जिसने दुआओं की दरख्वास्त की है अल्लाह अज़्ज़ व जल उन सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए। तो दोस्तों अब मैं इन सीढ़ियों से जा रहा हूँ ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में। तो दोस्तों ये मज़ार मुक़द्दस है जनाब हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जो कि आप भी शोहदा हैं जंग मुता के, और आप दोनों कमांडरी कर रहे थे इसी फ़ौज की जो कि रोमी फ़ौज से मुकाबला कर रही थी। आप लोग इसी जगह शहीद हुए थे, तो इसी जगह पर आपको मदफन किया गया है, यानी कि मुता के मैदान के आसपास में ही। तो दोस्तों अब मैं अपने वीडियो को पॉज करके, बंद करके फातिहा पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे बाहर मिलता हूँ और इस जंग से जुड़ी कुछ बातें बताऊँगा। लेकिन अब वक्त हो रहा है मगरिब की नमाज़ का। फातिहा पढ़ लूँ, मगरिब की नमाज़ अदा करता हूँ, फिर आपको बाहर बताता हूँ ये ग़ज़वा मुता हुई क्यों थी। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह अभी हाज़िरी हुई ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक पर, और जाफ़र बिन अबी तालिब की बहुत ही मुक़द्दस ज़ारतें हैं ये। अभी फ़िलहाल मगरिब का वक्त हो रहा है, नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद मैं बताता हूँ इस जगह के बारे में, अगर आप अमान आ रहे हो। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह अभी हम लोगों ने यहाँ पर मगरिब की नमाज़ अदा की है और ज़ारत करी ज़ैद बिन हारिस की और जाफ़र बिन अबी तालिब की। तो दोस्तों हुआ यूँ था, ये बात है जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, उन्होंने अपने 2 कासिदों को भेजा था बसरा के बादशाह को एक ख़त लिखकर कि आप इस्लाम की दावत को कबूल फ़रमाएँ। लेकिन बसरा का जो बादशाह, रूमी बादशाह था, उसने कत्ल कर दिया उन कासिदों को। जिस बात की इत्तला मिलती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उनको बहुत ही जलाल आ जाता है। फिर उसी वक्त तय किया जाता है कि एक बड़ा लश्कर तैयार करो, हम लोग जो है बसरा के बादशाह पर अटैक करेंगे। इस बात की इत्तला रूमी फ़ौज को मिल जाती है, तो वो लोग भी अपने तकरीबन 2 लाख फ़ौजी इकट्ठे करते हैं। लेकिन मुसलमानों की जो फ़ौज होती है सिर्फ मात्र 3000 थी। 3000 फ़ौजी की क़यादत में जो मेन 2 कमांडर भेजे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनमें से एक थे मौला अली के छोटे भाई जिनका नाम था जाफ़र बिन अबी तालिब, और दूसरे थे ज़ैद बिन हारिस। जहाँ इन दोनों की क़यादत में 3000 लोगों की फ़ौज भेजी जाती है, और मुसलमान लोग सवाल कर रहे थे कि इतना बड़ा लश्कर है रूमियों का, हम लोग कैसे उनका मुकाबला करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़िक्र ना करो, अल्लाह हमारे साथ में है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले दिन की जो बैटल होती है, पहले दिन की जो लड़ाई होती है, यहाँ पर दोनों फ़ौजें आमने सामने इकट्ठी होती हैं। एक तरफ 2 लाख की फ़ौज थी, दूसरी तरफ 3000 सहाबा थे, जिसकी क़यादत फरमा रहे थे ज़ैद बिन हारिस और जाफ़र बिन अबी तालिब। उनकी क़यादत में जंग शुरू होती है। इसमें ज़ैद बिन हारिस को शहादत का जाम नोश फराने को मिलता है, वो शहीद हो जाती हैं। फिर जो इस्लाम का झंडा उनके हाथ में था वो गिरने ही वाला था, लेकिन झंडा नहीं गिरता है। जाफ़र बिन अबी तालिब झंडे को उठा लेते हैं और बड़ी बहादुरी से दुश्मन फ़ौज का मुकाबला करते हैं। लेकिन एक दुश्मन उनके तलवार मारता है, जिनसे उनका हाथ कट जाता है, सीधा हाथ कट जाता है। फिर वो झंडे को दूसरे हाथ में उठा लेते हैं, वो परचम उनके हाथ में होता है, और लड़ाई भी लड़ रहे होते हैं, वो दुश्मन का मुकाबला भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक दुश्मन आता है तो उनका जो उल्टा हाथ होता है वो भी काट देता है। तब वो अपनी जो अंडर आर्म्स होता है उसमें झंडा दबाए रहते हैं, झंडा गिरने नहीं देते हैं। पीछे से उनके ऊपर नेज़े चल रहे होते हैं और दुश्मन तीर बरसा रहे होते हैं। इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारते हैं और उनको भी शहादत का जाम नोश फरमाने को मिलता है। जब इस बात की इत्तला मिलती है जाफ़र बिन अबी तालिब की बेगम को, जो उनकी अहलिया थी, वो काफ़ी गमगीन हो जाती हैं, रोती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे शौहर को जन्नत मिलेगी और जन्नत में उसको पंख लगाए जाएंगे। दोस्तों उनके लक़ब के आगे लगता है जाफ़र बिन तैयारा, जाफ़र तैयारा करके कहते हैं, क्योंकि उनके पंख प्रॉमिस किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत में उनको पंख दिए जाएंगे हाथ के बदले। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, तो ऐसा होगा। लेकिन उस जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, तो इस जंग के लिए दूसरे कमांडर को देखा जाता है कि कौन ऐसा है जिसकी कमांडरी करे और कौन जो है रूमी फ़ौज को धूल चटाए। तो फिर नाम सामने आता है खालिद बिन वलीद का, जिनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया था। खालिद बिन वलीद की क़यादत में लश्कर आता है और खालिद बिन वलीद क्या करते हैं, चेंजेस दोनों तरफ की जो फ़ौज होती है, क्योंकि एक तरफ की मार्का संभाल लेते हैं हारिस, दूसरी तरफ का मार्का संभाल लेते हैं जाफ़र बिन अबी तालिब। तो दोनों फ़ौज को अदला बदली कर दी जाती है, इधर की टुकड़ी उधर कर दी जाती है, उधर की टुकड़ी इधर कर दी जाती है। इससे जो दुश्मन फ़ौज है कन्फ्यूज़ हो जाती है कि क्या करें। फिर खालिद बिन वलीद बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं, लड़ते लड़ते शाम का वक्त हो जाता है और फ़तेह मुसलमानों को मिलती है और बहुत ही खुशी का माहौल था। तो ये जंग मूता हुई थी, यहाँ पर मुसलमानों को फ़तेह मिली थी। और दोस्तों अगर बात करें शहादतों की, तो इसमें मुसलमानों की कुल 12 शहादतें हुई थी, यानी कि 3000 फ़ौज में मात्र 12 लोग जो शहीद हुए थे, बाकी सब जो है फ़तेहयाब होकर वापस लौटे थे मदीना अल मुनव्वरा। और दुश्मन फ़ौज की तरफ से हज़ारों की फ़ौज में जो है कत्ल हुए थे और वासिल जहन्नुम हो गए थे। तो माशाल्लाह तबारक दोस्तों बहुत ही मुबारक जगह है ये मूता का मैदान। दोस्तों अब वैसे तो ये जगह पहले खाली मैदान हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर आबादी बस गई है, मकानात बन गए हैं। तो ये जगह बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुकून भरी जगह है। हो भी क्यों ना साहबा रसूल यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, नबी के चचेरे भाई मौला अली के छोटे भाई यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। तो आप लोग कभी भी आओ तो इन मुक़द्दस ज़ियारतों को करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत ही इबरत वाली जगह है। अल्लाह हम सबको यहाँ की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाए। आप सबको दुआ खैर में याद रखिएगा। इस ब्लॉग में बस इतना ही था। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।